नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। औसत का भाग 4 हल कर रहे हैं हम। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 लड़कों की जो औसत आयु है 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में पॉइंट के 2 वर्ष की कमी आ जाती है, तो उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए जो लड़का जा चुका है। ये मान लीजिए कि 20 लड़कों के पास 12 रुपये हैं। प्रत्येक लड़के के पास 12 रुपये हैं, तो 20 लड़कों के पास कितने हो गए? सीधा सीधा है। टोटल 20 लड़के हैं, इनका औसत 12 दे रखा है। औसत लड़के, इनका योग कितना हो जाएगा? 20 लड़कों के पास 12 रुपये हैं। 20 लड़कों का जो औसत है वो 12 रुपये है। 20 का 12 में गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 40, 240 रुपये है उनके पास। 240 हो गया, गुणा करके रुपए के रूप में बता रहा हूँ मैं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। 20 का मैंने 12 में गुणा किया, कितने हो गए? 240। अब कह रहा है कि एक लड़की ने अपना स्थानांतरण करा लिया, इनमें से एक लड़का चला गया, माइनस हो गया, तो कितने बचे? 19 बचे, जिससे कि औसत आयु कितनी है हमारी? 12 वर्ष। इतने इसमें कमी कितने की हो रही है? पॉइंट के 2 की। तो 12 में से पॉइंट के 2 घटा दीजिए, पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट के सामने जस्ट पॉइंट होना चाहिए हमारा। इस पैसे के आंसर 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे। एक बचा यहाँ पे पॉइंट, 11 पॉइंट के 8। औसत में जो कमी हुई है वो पॉइंट के 2 की कमी हुई है। अब इस 19 का इसमें गुणा कर दीजिए आप। 19 अट्ठे 152, हासिल 15, 19 एकन 19, 19 और 15, 34 की 4, हासुल्ला की 3, 19 एकन 19, 19 और 3 22। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, यह आ गया 224 पॉइंट के 2। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही उस लड़के की आयु है। घटा दीजिए, देखिए आराम से घटा लीजिए। पॉइंट के 2, यहाँ 0 मान लेता हूँ मैं। 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 बचे, या 9 बचे। 9 में 4 गए, 5, या 3 बचे, 3 में तो 2 गया, 1 बचा, 0। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 15 पॉइंट के 8 वर्ष। मतलब जो लड़का गया था वो कितने साल का गया है? 15 पॉइंट के 8 साल का लड़का जा चुका है, जिसका स्थानांतरण हुआ है। एक तो हम सीधे सीधे इस तरीके से बहुत बताता चला रहा हूँ पहले से, और अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं इसको। बहुत सीधा सवाल है, सरल सवाल है कि 12 साल था टोटल औसत आयु। टोटल औसत आयु कितना था? 12 साल था। अब एक लड़के के जाने से औसत आयु कम हो रही है। जाने से क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब जो लड़का गया है वो बाकी के 19 लड़कों के पास उसका पॉइंट के 2 रुपया था जिसको वो वापस लेके गया है। समझ में आ रही है? जो लड़का गया है, एक लड़के के जाने से 19 लड़के हो गए, तो 19 लड़कों के पास पॉइंट के 2 रुपये उसने दे रखे थे उधार, जिनको वो लेके चला गया। जैसे ही वो लेके जाता है तो इनका जो औसत था इसमें कितने की कमी हो जाती है? पॉइंट के 2। जब वो लेके गया है तो जाहिर सी बात है उसका पैसा हम उसी में जोड़ेंगे, तो पॉइंट के 2 है। टोटल कितने? 19। 19 दूनी कितने हो गए? पॉइंट के 2, गुणा कर दीजिए 12, और 19 दूनी 38, 3 पॉइंट के 8। ये देखिए 15 पॉइंट के 8 वर्ष आ गई निकल के। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। 10 व्यक्ति हैं हमारे। व्यक्ति
औसत योग। टोटल व्यक्ति कितने हमारे 10 हैं, इनका औसत कितना दे रखा है 28 वर्ष। इसका इसमें गुणा करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 280। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब औसत आयु 1 वर्ष बढ़ी है, इसका मतलब बाकी के जो 9 व्यक्ति हैं इन्होंने उस जो व्यक्ति गया है उसको कुछ अपना उधार दे रखा था जिसको वो वापस करके गया है। तो इसमें से एक व्यक्ति हमारा चला जाता है तो 9 बचते हैं, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कितने हो गए 29 वर्ष हो गई औसत आयु। गुणा कर दीजिए, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 18 और 8 कितने हो गए 26, 261। अब इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही उसकी आयु होगी। घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, 7 7 में 6 गया 1 0, 19 वर्ष। जो लड़का नौकरी पर गया है उसकी आयु कितनी है 19 वर्ष है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं सीधा कि टोटल औसत आयु कितनी है 28 है। अब जो गया है तो इसमें वापस ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम वापस कर रहे हैं, किसको वापस कर रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं। जो व्यक्ति गया है उसके पास 28 रुपये भी नहीं थे। अगर उसके पास 28 रुपये होते तो इनकी बाकी के जो बचे हुए व्यक्ति हैं इनकी औसत आयु क्या हो जाती, कम हो जाती बढ़ने की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे बढ़ रही है। तो बाकी के जो 9 व्यक्ति हैं उनकी आयु कितनी बढ़ रही है, 1 1 9 हो रही है। तो 9 इसमें से हम माइनस कर देंगे, सीधा 19 आ जाएगा हमारा। 19 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर, 10 व्यक्तियों का एक समूह है, व्यक्ति औसत योग। व्यक्ति दे रखे हैं टोटल 10 व्यक्तियों के एक समूह है, 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जाता है जिसकी औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये तो वैसा ही है सीधा, इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। ये तो सीधा कि 60 किलोग्राम के व्यक्ति है, देखिए इसमें तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि छोड़ के गया है। जैसे ही वो व्यक्ति छोड़ के जाता है तो उनका औसत भार कितना हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बढ़ क्यों रहा है कि जो नया व्यक्ति आया है वो 60 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन का है, इसलिए बढ़ रहा है, इसलिए उनका 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। अब 1 किलोग्राम कितना बढ़ेगा, सभी 10 लोगों का 1 1 किलोग्राम बढ़ेगा। तो 10 लोगों का 1 1 किलोग्राम, एक का 1 किलोग्राम, तो 10 का 10 किलोग्राम हो गया। इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 70 किलोग्राम। जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का है, 70 किलोग्राम का है जो नया व्यक्ति आया है वो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया जिससे 3 किलोग्राम औसत भार था, वो कितना कम हो गया, 3 किलोग्राम कम हो गया। तो 3 किलोग्राम कम हो गया तो इसका मतलब जो व्यक्ति गया, जो नया व्यक्ति आया है वो 80 किलोग्राम का नहीं है, वो कम का है। जो गया है वो 80 किलोग्राम का था, उसने मतलब 3 रुपये सबको बांट रखे थे, 6 लोगों को, तो वो अपने वापस ले गया। 6 तिया 18, 18 इसमें से माइनस कर दीजिए, 3 का गुणा करके लिख देता हूँ। 62 किलोग्राम का। जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का है, 62 किलोग्राम का है। फिर से समझ लीजिए कि 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर
दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, ठीक है। मतलब 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति था, वो चला गया, उसके स्थान पे जो नया व्यक्ति लिया गया, जैसे ही हम नए व्यक्ति को लेते हैं तो जो औसत भार था उसमें कितने की कमी हो जाती है, 3 किलोग्राम की। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 80 किलोग्राम का नहीं है। अगर 80 किलोग्राम का होता या इससे ज़्यादा का होता तो औसत में हमारे में वृद्धि होती। वो आते ही बाकी के 6 व्यक्तियों को 1-1 रुपया 2-2 रुपया जो भी वृद्धि होती इसके हिसाब से बांटता। लेकिन कमी हो रही है तो इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 80 किलोग्राम का भी नहीं है, उसके पास 80 रुपये भी नहीं थे, क्योंकि औसत किलोग्राम में 3 किलोग्राम की कमी हो रही है। तो टोटल कितने किलोग्राम की कमी होगी, 6 या 18 किलोग्राम की कमी होगी। जो नया व्यक्ति आया है वो 62 किलोग्राम का है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें।